तो ये बात है उन दिनों की, दिल्ली की गलियों की। दिल्ली में एक जगह है गुड़गांव। गुड़गांव यानी कि दिल्ली एनसीआर की वो जगह जहाँ पे दो लोग ये उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से आए हुए थे। उसका भी एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि वो जो दो लोग आए हुए थे, हालांकि बहुत लोग आते हैं गुड़गांव जैसे शहर में अपनी नई ज़िंदगी को आगे तक ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। तो ये कहानी है दोस्तों उन दिनों की जब कानपुर, आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इजीली आ जाएगा। कानपुर एक बहुत विकसित इस टाइम क्षेत्र हो चुका है। पहले तो इतना नहीं था बट अब हो गया है काफ़ी। तो वहाँ पे दो लोग रहते तो बहुत लोग थे, लेकिन वहाँ पे एक लड़का मुकेश और एक लड़की साधना, जो कि प्रेमी थे। ये बात है उन दिनों की जब मुकेश 10th या 11th पे था और साधना भी 10th या 11th में थी। सेम ही क्लास में थे बट स्कूल अलग था। तो उस टाइम से इन लोग को प्यार हो गया था और ये प्यार ग्रेजुएशन तक पहुंच गया। ग्रेजुएशन तक पहुंचने के बाद जब घर पे थे तो एक दिन उनको उनके घर वालों को ये बात पता चलती है कि ये लोग घूमने जाते हैं। और इस पे इसके भाई ने भी काफ़ी विरोध किया, मारा लड़की को, समझाया, बोला छोड़ दे उसको। काफ़ी हद तक ये बातें ऐसे ही चलती रही, काफ़ी दिन तक ऐसे चला। और उसके बाद फिर दोनों आपस में मिलने लगे। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था वहाँ पे। तो हालांकि सब अच्छा सा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। साधना रोज़ मिलते थे पार्क में, वहाँ पे गंगा बैराज जाते थे, मंदिर जाते थे, घूमते थे, टहलते थे। सब बिल्कुल लाइफ नॉर्मल चल रही थी। उन लोगों ने यहाँ तक ये सोच लिया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। लड़की बोलती थी अगर तुम चले जाओगे तो मैं अपनी जान ले लूँगी। लड़का कहता था कि अगर मैं भी तुमसे दूर हो गया या फिर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो मैं भी मर जाऊँगा। बट लड़की उस चीज़ को लेके सीरियस नहीं थी। लड़का बहुत सीरियस था। मुकेश, जो कि मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। हालांकि काफ़ी ये कहानी 2 से ढाई साल चली वैसे अप्रॉक्स, अगर देखा जाए 10 से लेकर के तो 4 से 5 साल प्लस हो चुके थे इनके लव स्टोरी के लिए, इनके साथ रहने का। तो इनके घर वालों को फिर पता चलता है कि ये फिर से आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चल रहा है। जब लड़की एक दिन परेशान हो जाती है, वो बताती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं शादी करूँगी उससे। फिर उस पर काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी जाती कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें उससे बात नहीं करनी, अगर तुम बात करोगी तो मैं मर जाऊंगी, घर वाले मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। बहुत धमकियाँ मिलती है, भाई फिर मारता है, घर पे कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती खूब होता है। फिर 1 महीने तक ऐसा ही चलता है। 1 महीने के बाद, 1 से 2 महीने के बाद फिर यहाँ तक उसका साधना का फ़ोन भी तोड़ दिया जाता है। जब फ़ोन टूट जाता है तो 2 महीने के बाद फिर उसको किसी तरीके फ़ोन मिलता है, घर के मम्मी के नंबर से वो फ़ोन करती है, बोलती है मुकेश तुमसे मुझे मिलना है। अब मुकेश के पास ये जब फ़ोन जाता है, मुकेश तो बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसने काफ़ी दिनों से बात नहीं करी थी। मुकेश उसके घर के गलियों के आसपास चक्कर लगा रहा होता है बट उसको कोई ऐसी खबर नहीं मिलती है। हाँ, उसकी दोस्तों से उसकी बात होती थी, उसकी जो फ्रेंड थी लड़कियाँ, तो उनसे बात किया करता था। वो बोलता था कि वो कैसी है, तो वो लड़कियाँ वहाँ जाया करती थी। तो हालांकि वो बातें वो भी शेयर नहीं करती थी घर की बातें, क्योंकि घर पे रहती थी, घर वालों के सामने वो शेयर नहीं कर पाती थी वो बातें जो उसको बतानी थी। बट 5 सब उसके घर वाले सामने ही बैठाल करके उससे बातें करते थे। हालांकि साधना काफ़ी बार उसको इशारे में अपने दोस्तों को समझाती है बट उसके दोस्त समझ नहीं पाते हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि साधना परेशान है, दुखी है, क्योंकि इसकी वजह से ये हुआ। हालांकि सबको यही लगता है कि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। तो एक दिन जब मुकेश का नंबर मिलता है उसको और साधना को फ़ोन मिलता है, 2 महीने के बाद, तो मुकेश को फ़ोन करती है, उसको बताती है कि हम यहाँ पे मिलेंगे। तो मुकेश वहाँ पे जाता है, गंगा बैराज एक जगह है, वहाँ पे जाकर के वो इंतज़ार करता है। ठीक शाम के 4 बजे साधना भी वहाँ पे पहुँच जाती है और दोनों आपस में मिलते हैं। वहाँ बैठ कर के मैगी खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और सारी बातें चल रही होती है, रो रहे होते हैं दोनों। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कब कट जाते हैं पता नहीं चलता है। फिर नॉर्मली सब हो चुका था। फिर
फिर पता चलता है उनको, और इस बार क्या होता है, इस बार कुछ अलग ही होता है। मुकेश का भाई, सॉरी, साधना का भाई और घर वाले मुकेश के घर वालों को धमकी देते हैं, अपने लड़के को समझा लो, बहुत ज़्यादा हो चुका था, पुलिस केस भी कर दिया था, मतलब उस हद तक पहुंच चुका था कि अब शायद वो कभी मिल पाए। और ये सब होने के बाद 2 महीने फिर कट जाते हैं, 2 से 3 से 4 महीने, फिर एक कॉल आता है, और सॉरी कॉल नहीं आता है, वो मुकेश फिर उसके घर के आसपास गली के चक्कर लगाता है, वहाँ पता करता है, फिर उसकी सहेली से पता करता है, तो उसकी सहेली बताती है कि वो तो चली गई है दिल्ली, दिल्ली में किस जगह, गुड़गांव, ये पता होता है, बता के जाती है। और जब ये उनको बता के जाती है अपने दोस्तों को, तो ये बात जब मैसेज पता चलता है मुकेश को, तो वो बिल्कुल टूट जाता है कि वो दिल्ली चली गई। अब मुकेश सोचता है, बहुत सोचता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि गुड़गांव जैसे शहर में जा कर के वो कमाए या फिर वहाँ सर्वाइव कर पाए। अब जब ये बात उसको पता चलती है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान होगा तो नहीं रह सकता। अब उसने किसी तरीके उसके घर वालों का नंबर निकाला, लड़की से थ्रू से बात कराई, तो उसने बताया कि मेरी शादी है, इस समय होने वाली है, मेरे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए बहुत। हालांकि शादी के लिए प्रेशर करने वाले थे, अभी उसको इतना बात होने लगी, उसके लगा कि उसके घर वाले उसको टॉर्चर कर रहे हैं, बस शादी के धमकी दे रहे हैं, इतनी जल्दी शादी तो नहीं होने वाली। मुकेश अभी इसको बात को सीरियस नहीं लेता है। मुकेश कहता है ठीक है, मैं पैसे कमा करके कुछ जोड़ करके फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, फिर हम लोग वहाँ से बहुत दूर चलेंगे। इस बात को 5 महीने हो जाते हैं, मुकेश एक जॉब कर रहा होता है, वहाँ से पैसे वो जोड़ता है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये जोड़ता है वो, और गुड़गांव के लिए निकल जाता है। अब जब वो गुड़गांव के लिए निकल जाता है, तो बड़ी मुश्किल में 1 महीने बाद वो घर ढूंढ पाता है, क्योंकि उसका जो नंबर था वो डायरेक्ट तो फ़ोन कर नहीं सकता था, और जिसके थ्रू फ़ोन कराना था, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ जा रहा था, और उसकी मदद करने के लिए सब लोगों ने मना कर दिया था। समझ रहे हो, सब लोगों ने मना कर दिया था उस जगह। अब जब मना कर दिया था, तो मुकेश के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस किसी तरीके वो, उसको पता चलता है कि वो यहाँ पे रहती है, वो वहाँ पे गलियों में रोज़ चक्कर लगाता था। जब गलियों के चक्कर लगाता था, उसको वहाँ से आसपास, वहाँ पे उसने रूम भी ले लिया था, तो उसको ये बात पता चलती है उसके पड़ोसियों से कि तो साधना की शादी हो गई है। अब जब ये बात मुकेश सुनता है, तो आप जानते हो गुड़गांव जैसे शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, शादी हो गई है, वो डिप्रेस्ड था, बिल्कुल माइंडली डिस्टर्ब हो चुका था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, गंदे गंदे उसको ख्याल आ रहे थे जीने मरने के। हालांकि यहाँ तक चलता है। अब जहाँ उसकी शादी हुई थी गुड़गांव में, वो उसकी शादी हो गई थी, और वो साधना की, और उसके बाद जब साधना अपने घर पे वहाँ पे थी, तो रात में जब साधना और उसका जो न्यू हस्बैंड था वो जब सो रहे होते हैं, तो साधना वहाँ बारंडे में खड़ी होती है बगीचे के पास में, तभी वहाँ से उसको मुकेश दिखाई देता है। जब मुकेश दिखाई देता है, तो उसको अचानक जब मुकेश दिखाई देता है, तो उसके मन में एक खुशी मिलती है, और दुख भी होता है। तो उसने बोला इसको, मुझे उसको पता चल गया, उसका बहुत मन करता है मिलने का, बट उसके पति की वजह से वो मिल नहीं पाती है। फिर वो 5 मिनट के बाद, 5 से 7 मिनट के बाद वो सोच ही रही होती है लड़की, उतने में वो मुकेश गायब हो जाता है वहाँ से। जब मुकेश वहाँ से गायब हो जाता है, उसको लगता है कि किसी ने देख लिया होगा, इस वजह से चला गया वो। ऐसा ही 2 से 3 बार होता है उसके पास। फिर एक दिन उसका पति उसके यहाँ पे नहीं होता है, और वो फिर वहीं पार्क में आता है। फिर वो इस बार मिलने जाती है, किसी तरीके छिपते छुपाते हुए, सबसे घर से बचाते हुए वो निकल जाती है मुकेश से मिलने के लिए। जब वो मुकेश के पास पहुँचती, तो उसके सामने रोने लगती है। उसने बोला तुमने बहुत देर कर दी आने में, मेरी शादी भी हो गई, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती बिना बताए 1 दिन के अंदर ही शादी करा दी और मुझे यहाँ भेज दिया, अब मैं भी बहुत मजबूर हूँ। तो मुकेश के चेहरे पे वो, मतलब एक टेंशन नहीं थी उसके, बिल्कुल उदास था वो। उसने बोला साधना कोई बात नहीं, तुम खुश हो, तुम खुश रहो हमेशा, मैंने हमेशा यही चाहा था। जब ये बात उसके मुंह से सुनती, तुम तो बोलते थे मुकेश मैं तो मर जाऊंगा, और तुम मुझे कैसे होने देते हो, तुम बिल्कुल भी उदास नहीं हो, रो नहीं रहे हो। जब मुकेश को वो गुस्से में धप्पा मारने जाती है, तो वो लड़की ही गिर जाती है। जब वो लड़की गिर जाती है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ। उसके जब छाती पे हाथ रखती है, तो वो हाथ वहाँ रख ही नहीं पाती, वो गायब, मतलब लड़की ही वहाँ से गिर जाती है। और वो मुकेश वहाँ पलट के देखता है, वो उसको उठा भी नहीं पाता है, क्योंकि मुकेश तो पहले ही मर चुका था। जिस दिन उसको पता चला, तो वो अपनी बिल्डिंग से ही कूद गया था, और इसकी इंस्टेंट वहाँ पे मौत हो गई थी। जब ये बात वो सुनती है, तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसने
बस उसके आखिरी शब्द ये होते हैं कि साधना तुम खुश रहो, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी देखी है। तो साधना उस समय वो सब सोचने पे मजबूर हो जाती है कि उसका दिमाग काम करना ही बिल्कुल बंद कर देता है कि तुमने मुकेश ऐसा क्यों किया, बोला था साधना, मैंने तुमसे तो पहले ही बोला था, अगर मैं तुम्हारा नहीं हो पाया तो मैं किसी का नहीं होऊंगा। साधना, लेकिन तुमने जो बोला था कि तुम किसी से शादी नहीं करोगी, तुम मर जाओगी। और ये बात सुनकर के साधना को बहुत दुख हुई। उसने बोला कि मैं तो चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करी। और तुमने ऐसा क्यों किया? बोला कि मैं रात में था और मैंने नशे कर रखे थे और मेरे दिमाग में वही आ रहा था, मैं छत पे गया और वहाँ से कूद गया क्योंकि मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो साधना ये सुन करके फूट फूट करके वहाँ पे रोने लगती है और उसको समझाता है कि साधना कोई नहीं, तुम्हारी न्यू लाइफ है, तुम जियो, जब भी याद करोगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और जैसे ही वो वहाँ से 5 मिनट में जैसे ही वो रोती है मतलब और सर नीचे करती है, उतने में ही मुकेश चला जाता है और उसको लगता है कि ये शायद मेरा भ्रम होगा। उसने अपने घर पे फ़ोन किया, बोला कि मम्मी वहाँ पे कुछ हुआ है? तो बताते हाँ एक लड़का था कोई, वो मर गया, वो नहीं पता कौन है, अभी कोई छत से कूद के पागल नशेड़ी मर गया। तब उसको ये सच्चाई रियलाइज़ होता है और 1-2 दिन उसका ऐसा जाता है साधना का भी। उसके बाद उसके मन में पता नहीं क्या चलता है और वो भी अपने आप को आग लगा लेती है। तो यहाँ पे सिर्फ जो नुकसान हुआ वो घर वालों का हुआ, उनकी एक ज़िद की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। कमेंट बॉक्स में बताना आप, क्या ये सही था? यार वो प्यार करते थे, अगर उनकी शादी हो जाती शायद आज वो खुश होते और जिंदा होते। सबसे बड़ी बात है वो जिंदा होते हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबके घर वालों को ये मानना चाहिए। और आज भी उनकी आत्मा गुड़गांव में भटकती है। एक पार्क है वहाँ पे, वो नाम तो नहीं पता बट वहाँ पे जहाँ पे वो मिला था मुकेश, वहाँ पे हमेशा वो मिलते हैं हर एक अमावस्या की रात में। ऐसा लोगों का वहाँ पे कहना है कि उन्होंने कई बार देखा है सफ़ेद कुर्ते में और नए नवेली दुल्हन, वहाँ पे घुंघरू की आवाज़ भी सुनी है। तो मेरे पास ये स्टोरी किसी अपने दोस्त ने शेयर की थी वहाँ की, उन्होंने बोला था इस पे बनाना। तो अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि घर वालों को शादी करवा देनी चाहिए जिससे ये सारे हादसे ना हो, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना कि हाँ भाई करवा देनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अलग करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई स्टोरी पर। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मुझे ज़रूर शेयर करना, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।